कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा हमारे बीच, कुछ नहीं बचा। ऐसा मत क्या, चुप कर जा। पिक्चर का दी एंड हो गया, हीरोइन को संभालो। घर चली। हीर, हे भगवान, अप्सरा को अंदर लेके जाओ, जाओ। चलो अप्सरा। क्या है? समझ में नहीं आता क्या? कौन सी भाषा में समझाऊं? अरे कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए, यहाँ से जाओ। मैं यहाँ तुम्हारा कोई भाषण सुनने नहीं आया, अपनी बीवी के लिए आया हूँ। जाके हीर को बुलाओ। नहीं है हीर यहाँ पे। अप्सरा ने बोला ना, हीर मर गई उसी हवन कुंड में जिसमें अप्सरा का जन्म हुआ। ए मलिका, इतना ज्ञान बांटती रहती है, ये नहीं समझाया तूने कि किन्नर समुदाय में जब एक किन्नर का संस्कार हो जाता है तो उसके घर वालों का कुछ लेना देना नहीं रह जाता। अगर तुझ में कैरियर बाकी है ना, दूर हो जा मेरे बेटे की जिंदगी से। और विराट के बारे में सोचो, क्या उसे तुम कभी पत्नी का सुख दे पाओगी? क्या उसके परिवार को वारिस दे पाओगी तुम? अब सौम्या को ही देख लो, जब उसे पता चला कि वो किन्नर है, उसने हरमन की जिंदगी में माही को आने दिया, क्योंकि वो जान चुकी थी कि किन्नर कभी बहू, बीवी और मां नहीं बन सकती। उसके प्यार में गया हरमन कभी लौटकर वापस नहीं आया। तुम क्या चाहती हो? विराट के साथ भी ऐसा हो? चाहती हो ऐसा? बहुत हो गया तुम्हारा, हटो रास्ते से। चल साइड हट। मलिका नहीं हूं जो सिर्फ मुंह चलाऊंगी, हाथ पैर चलाना भी जानती हूँ। भागो ऐसे। हाँ तो चला, जो चलाना है चला, लेकिन हम लड़ेंगे जिस तरह सौम्या के लिए लड़े थे, हीर के लिए भी लड़ते रहेंगे और जीतेंगे भी। तू किन्नर ना होती ना, तेरे हाथ के साथ तेरा गला भी काट देता। रही बात हीर की, तो वो सौम्या जैसी जिंदगी नहीं जिएगी। हीर तो हमारे साथ ही जाएगी, अभी इसी वक्त। हीर, नाम बदल लेने से तुम नहीं बदल जाओगी। तुम अपना चेहरा, ईमान, धर्म बदल सकती हो, लेकिन मेरे प्यार को नहीं बदल सकती। मेरे लिए तुम खुदा ही रहोगी। और कहते हैं सच्ची इबादत हो ना, तो खुदा भी जमीन पर आने को मजबूर हो जाते हैं। और मैं ये इबादत करता रहूंगा मरते दम तक। नहीं विराट, नहीं। एक किन्नर को खुदा का दर्जा दे कितना बड़ा पाप मत करो। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। बड़ी अजीब फैमिली है भाई, बड़ी अजीब फैमिली है। खुद सब किन्नर बनकर रहने को तैयार है, लेकिन एक किन्नर को किन्नर बन के नहीं रहने देना चाहते। क्यों? ये मालिका, एक काम कर, इन सबको अपनी टोली में भर्ती करके ना 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 नचाना। अरे तेरा ही फायदा होगा, तेरे ही लोग बढ़ेंगे। एंजल,
मर्यादा में रहिए। अपने लोगों पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। अप्सरा ने जो फैसला लिया उसकी इज्जत कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मंदिर में भगवान और इष्ट होते हैं, आपकी दुनिया में औरत और मर्द होते हैं, ऐसे हमारी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हम किन्नर होते हैं। अब ईश्वर के बनाए हुए नियम कानून का तो पालन करना होगा, वरना घातक सिद्ध हो सकता है। मैं भी इस दुनिया का हूं, इंसान हूं, लेकिन अपनी मर्यादा जानता हूं। तेरे श्याम, तो अचानक कैसे आया? हाँ, और ये क्या? खाली हाथ? एंजल के लिए कुछ नहीं लेके आया तू? हाँ, शाम आए और खाली हाथ आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? पगली। हाय 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 रे श्याम, थैंक यू। तो पागल क्या? कितना लंबा दिन था ना, मैं तो बहुत थक गई। तुम लोग नहीं थके? हाँ, अरे जाओ ना, पर जाओ ना अपने। टाटा। सबके लिए लाया है? तो ये नीला तेरी नीली आंखों के लिए, ये तेरी साड़ी से मैचिंग, ये तेरी बिंदी जैसा लाल, ये गुलाबी तेरे गालों जैसा, ये सफेद तेरी शांति जैसा, और ये नीला तेरे लिए। हवा में उड़ मत जाना सबकी सब। मोह, यही तो मोह है। छुप छुप के रोए, कभी इंतजार में, कभी तकलीफ में, तो कभी प्यार में, है ना सखी? कौन है आप? मैं श्याम, कभी संसार की तरह पूरा हूं, कभी कुछ हूं ही नहीं, शून्य की तरह। कभी आधा हूं मेरी तरह और कभी आधा हूं तुम्हारी तरह। ये श्याम अपनी सखी के लिए गुब्बारे लेकर आया है, तोहफे के तौर पे। ना कोई तकलीफ दे रहा हूं, ना कोई इंतजार करा रहा हूं, छोटा सा तोहफा है। तुम भी अधूरी हो और मैं भी। हाँ, अब हम दोनों मिल जाएंगे तो फिर पूरे हो जाएंगे। क्या है ना,
बहुत कुछ बुरा छोड़कर आई हूं मैं पीछे अपने। नहीं होना मुझे पूरा। मैं जैसी हूं वैसी ठीक हूं।